एक समय की बात है। जंगलों और पहाड़ों से घिरी एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। यहाँ राजा अर्जुन देव शासन करते थे। वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि धर्म और न्याय के सच्चे प्रहरी थे। उनका जीवन भक्तिभाव और अपने प्रजा की भलाई में बीतता था। सुबह उठते ही वे मंदिर में जाकर भगवान सूर्य की पूजा करते और दिन भर जनता की समस्याओं को सुनते। राजा अर्जुन देव की उम्र 32 साल हो गई थी, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। उनका मन केवल भगवान और प्रजा की सेवा में लगा रहता था। लेकिन उनके मंत्री और दरबार के लोग चाहते थे कि उनका विवाह हो ताकि राज्य में भविष्य के लिए उत्तराधिकारी सुनिश्चित हो। सूर्यपुर के नजदीक चंद्रनगर नामक राज्य था। वहां के राजा चैतन्य राव और रानी सरस्वती की एक बेटी थी, राजकुमारी कविता। कविता की भक्ति और सौंदर्य दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। हर सुबह वह मंदिर में जाकर नाचती, भजन गाती और भगवान से ऐसे बातें करती जैसे वे सामने खड़े हों। एक दिन चंद्रनगर में विशाल धार्मिक मेला लगा। दूर दूर से भक्त, साधु संत और राजकुमार आए। राजा अर्जुन देव भी अपने मंत्रियों के साथ इस मेले में आए। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, उन्होंने सुनी एक मधुर, शुद्ध भक्ति से भरी आवाज। आवाज की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि यह राजकुमारी कविता थी। भगवान शिव की मूर्ति के सामने नाच रही थी। उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश और उसकी आंखों में भक्ति की गहराई थी। राजा अर्जुन देव रुक गए और मंत्रमुग्ध होकर कविता का भजन सुनने लगे। भजन खत्म होने के बाद राजा अर्जुन देव ने मंत्री से पूछा, यह कौन है? मंत्री ने उत्तर दिया, यह चंद्रनगर की राजकुमारी कविता है, भगवान शिव की अत्यंत भक्त। राजा अर्जुन देव के मन में कविता के लिए गहरा सम्मान जागा। यह प्रेम नहीं था बल्कि दिव्य भक्ति का आकर्षण। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि संभव हो तो वह कविता के साथ मिलकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। मेले के बाद अर्जुन देव अपने राज्य लौट आए, लेकिन कविता का चेहरा और भक्ति उनके मन से नहीं गई। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे चंद्रनगर जाकर कविता से मिलना चाहते हैं। कई दिनों बाद अर्जुन देव चंद्रनगर पहुंचे। राजा चैतन्य राव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बातचीत के दौरान अर्जुन देव ने कविता से मिलने की इच्छा जताई। कविता बड़ी विनम्रता से आई और राजा अर्जुन देव को प्रणाम किया। राजा अर्जुन देव ने कहा, राजकुमारी, आपकी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी गुरु बने और मुझे भक्ति का मार्ग दिखाएं। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, भक्ति कोई सीखने की चीज नहीं, यह दिल से आती है। यदि आप सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो वे स्वयं आपके पास आएंगे। राजा अर्जुन देव ने सुझाव दिया कि वे मिलकर दोनों राज्यों में मंदिर बनाएं और गरीबों की सेवा करें। कविता ने मृदु भाव से उत्तर दिया, मैं स्वयं भगवान शिव की दासी हूं। मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती, लेकिन साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं। समय बीतता गया। कविता ने अपना जीवन शिव भक्ति और गरीबों की सेवा में लगा दिया। उनकी भक्ति और सेवा की गूंज दूर दूर तक फैल गई। जो लोग दुखी थे वे उनकी सलाह और प्रार्थना से खुश हो जाते। एक दिन पास के गांव में महामारी फैल गई। लोग मरे जा रहे थे। कविता अपने भक्तों के साथ गांव पहुंची और दिन रात बीमारों की सेवा करने लगी। उसकी भक्ति और सेवा से धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे। एक दिन डाकू कालानंद अपने साथियों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने सोने चांदी की तलाश की, लेकिन केवल साधारण बर्तन और कुछ सिक्के ही पाए। कालानंद ने क्रोधित होकर कविता से पूछा, यहां दौलत कहां है? कविता ने शांत स्वर में कहा, भाई, सबसे बड़ी दौलत भगवान का प्यार है। उसकी भक्ति, धैर्य और प्रेम से कालानंद का मन बदल गया। उसने अपने सभी अपराध छोड़ दिए और स्वयं भक्त बन गया। अब वह मंदिर में सेवा करता और दूसरों की मदद करता। राजा अर्जुन देव को यह सब पता चला और वे स्वयं मंदिर आए। उन्होंने कविता की भक्ति और सेवा की सराहना की। कविता ने कहा, राजा जी, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं। वर्षों बाद कविता ने अपने भक्तों को बताया कि वह भगवान शिव के पास जाने के लिए तैयार है। उसने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में अपनी सेवा पूरी कर दी, अब मुझे अपने पास बुला लो। भक्तों ने उसे विदाई दी और कविता ने मुस्कान के साथ भगवान के पास जाने की यात्रा पूरी की। उसका जीवन सादगी, भक्ति और सेवा का प्रतीक बन गया। राजा अर्जुन देव और कालानंद जैसे इंसान उसकी भक्ति से प्रेरित हुए और अपने जीवन में सुधार किए।